तो ये कहता है कि नाम है जप में, नाम है तप में। अब परमात्मा तप में नहीं मिलेगा। कौन से तप में नहीं मिलेगा? शास्त्र विरुद्ध तप में नहीं मिलेगा। पैदल यात्रा करना, कावड़ लेके आना, खड़े होके साधना करना, एक पैर पे साधना करना, पद्मासन लगा के करना, इस प्रकार के जो तप हैं ये शास्त्र विरुद्ध हैं। इस प्रकार के तप करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं है। परंतु शत भक्ति में भी तप है। तप हमने करना पड़ेगा। कौन से तप करने पड़ेंगे हमें? कबीर सागर के सरलार्थ में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में भी शुरू में भूमिका में परमेश्वर ने हमें बताया, गुरुदेव ने, कि बच्चों इस शत भक्ति मार्ग में भी भक्तों ने तप करना पड़ता है। लेकिन हमारा तप वो सांसारिक तप नहीं होता कि पैदल यात्रा कर लो, एक पैर पे खड़े हो जाओ। नहीं, इस भक्ति मार्ग में हमने वाणी का तप करना है। हमारा एक तप होगा वाणी के माध्यम से। वाणी का तप होगा, मानसिक तप होगा, शारीरिक तप होगा। वाणी का तप कैसे होगा? क्योंकि जब हम इस भक्ति मार्ग पर आ जाएंगे तो हमारी जो भक्ति क्रियाएं समाज से बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी। भगतकार जगत का 36 का आंकड़ा हो जाता है। बात बात पे काल प्रेरणा से विरोध शुरू हो जाता है। तो हमारे घर वाले या रिश्तेदार या कोई भी है, जैसा भी है, वो लोग हमारे को दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, क्योंकि वो हमारी भक्ति क्रियाओं को समझ नहीं रहे। वो हमारे को समझ नहीं रहे, हमारे नियमों को नहीं समझ रहे। कबीर इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत, और कहे कबीर ता जाइए रे संतन की प्रीत। तो बात बात में वो रोड़े अटकाएंगे। किसी का घरवाला नाराज होगा, किसी की घरवाली नाराज होगी। उसका टाइम बढ़ा दे और कोई दिक्कत नहीं। किसी का घरवाला नाराज होगा, किसी की घरवाली नाराज होगी। हो सकता है किसी का पति अपनी पत्नी की पिटाई कर दे। तरह तरह की बातें। तो उस समय आप और हम भगत भाई बहनों ने उनके बराबर नहीं होना है। अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो हमने सहन करनी है। ये वाणी का तप है। हमने उसके बराबर नहीं होना। शाकट और शवान को उल्ट जवाब ना दे। यदि हम उसकी गालियों को सहन कर रहे हैं, हम उसकी गालियों को खा रहे हैं, उल्टा जवाब नहीं दे रहे, तो वो वाणी का तप है। वो वाणी से तप है, वाणी से। दूसरा मानसिक तप। मन बकवाद चाहेगा। दारू का ठेका देखेगा, सोचेगा दारू पी ले। मीट की दुकान देखेगा, सोचेगा तंदूरी मुर्गा खा ले, गुटखा खा ले, बीड़ी पी ले। यार दोस्त हमें कहेंगे, अरे क्या रखा है भक्ति में, चल वहां घूमने जाते हैं, चल अपने बच्चों की छुट्टियां पड़ गई वहां घूम के आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मन चाहेगा बकरा खा ले, मन चाहेगा शराब पी ले, मन चाहेगा नशा कर ले, मन चाहेगा चोरी जारी कर ले, मन चाहेगा घूम ले फिर ले। लेकिन हमने इस ज्ञान को आधार बनाकर उस मन को रोकना है कि बेटा आज तो घूम लेगा तू, आज तो तू मौज मस्ती कर लेगा, घूम लेगा, गुरुजी का वचन तोड़ देगा, फिर अगले जन्म में क्या होगा तेरे साथ में? 84 लाख योनियों में जाएगा, गधा कुत्ता शुअर बनेगा, यहीं पे धक्के खाएगा। तो इस प्रकार गुरुदेव के ज्ञान आधार से इस मन को समझाना और बकवाद ना करना, ये मानसिक तप है। यानी अपने मन को समझाना, क्योंकि मन को समझाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गीता जी में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि मन को रोकना तो वायु को रोकने के समान है, वायु को रोकने के समान। तो इस मन को रोकने की विधि हमें गुरुदेव ने बताई है, हम नहीं रोक सकते। जीव की औकात नहीं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना है। तो ये मन रुकेगा गुरुदेव के ज्ञान आधार से। हमें आगे के कष्ट दिखाई देंगे, 84 लाख के कष्ट दिखाई देंगे, और मनुष्य जन्म भी मिल गया तो बिना परमात्मा की शरण के हमारे अंग भंग भी होंगे। कभी एक्सीडेंट में आंख फूट जाएगी, कभी हाथ कट जाएगा, कभी पैर टूट जाएगा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ना जाने कौन कहां क्या मार दे, क्या चोट मार दे। गरीबी में जन्म होगा, 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए पूरी जिंदगी लड़ते लड़ते मर जाएंगे। तो गुरुदेव के ज्ञान आधार से हमने मन को समझाना है। तो इस प्रकार से हमारा मानसिक तप है। तीसरा शारीरिक तप। शारीरिक तप है यानी इस ज्ञान को ना समझ पाने के कारण
हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार या अन्य किसी का पति, किसी की पत्नी अगर किसी के साथ मार पिटाई करती है तो हमने उल्टा उसको जवाब नहीं देना। वो हमारा शारीरिक तप है, शारीरिक तप है। वो अपनी भक्ति को सफल करने के लिए नेक नीति ईमानदारी से धंधा करना वो शारीरिक तप है। क्योंकि पहले तो 2 नंबर के काम करते थे, आसानी से घर में पैसा आ रहा था, लेकिन आ रहा था जहर, वो हमें पता नहीं था। अब जब नेक नीति ईमानदारी से कमाएंगे तो काल के लोक में भैया केवल पेट भरने जितना ही काम चलेगा। तो हमारा शारीरिक तप है, शारीरिक तप। धर्म करने के लिए हमने जो मेहनत करनी पड़ रही है, काम धंधा करना पड़ रहा है नेक नीति ईमानदारी से, हमारा शारीरिक तप है वो। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करना, कोई हमें गाली दे रहा है, ऊंच नीच बोल रहा है, मन अंदर से प्रेरणा करेगा, मन तो करेगा प्रेरणा, चाहे हम कितने बड़े भगत बन जाएं, जब तक हम इस शरीर में हैं, स्थूल शरीर में, तो मन भी रहेगा काल का एजेंट। तो मन हमें बकवाद करने के लिए प्रेरित अंत तक करेगा, अंत तक करेगा, ये नहीं रुकेगा ये। लेकिन गुरुदेव के ज्ञान आधार से हम आत्मा की खुराक को इतना बढ़ा देंगे, तीनों समय की आरती, सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना, धर्म कर्म करना, सतगुरु की महिमा करना, हम आत्मा की खुराक को बढ़ा देंगे। और जो मन की खुराक है, झूठा खाना पीना, शराब, मांस, बीड़ी, गुटखा, चोरी जारी, झूठ, छल कपट, सांग सिनेमा देखना, हम ये कम कर देंगे तो मन ऑटोमेटिक नीचे गिरता चला जाएगा। और ये पड़ा पड़ा कोशिश फिर भी करेगा, ये नीचे पड़ा पड़ा भी कोशिश करेगा, क्योंकि ये काल का एजेंट है, लेकिन इसकी पार नहीं बसाएगी, क्योंकि हम आत्मा को भक्ति की खुराक खिला खिलाकर मजबूत कर चुके होंगे। और आत्मा फिर हमें आगे के कष्टों से अवगत कराती रहेगी कि देख ले भगत जी, खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी नहीं देखने आ रहे तेरे को, गुरुजी तेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे, चाहे तू जो मर्जी उल्टे काम कर ले, चोरी कर ले, जारी कर ले, किसी को छेड़ दे, किसी का धन हड़प ले, झूठ बोल ले, गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे तेरे को। गुरुजी ने जो कहना था कह दिया अपने सत्संगों में। हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। लेकिन देख ले बेटा फिर आगे क्या होगा तेरे साथ में, तू भी दुखी फिर मैं भी दुखी। तो इस प्रकार से फिर हम मन की खुराक को कम कर देंगे, आत्मा की खुराक बढ़ेगी। तो पड़ा पड़ा भी ये मन कोशिश तो करेगा, लेकिन इसकी पार नहीं बसाएगी, ये निष्क्रिय हो जाएगा सतगुरु की भक्ति से। तो फिर ये हमें विशेष नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ये हमसे वो गलतियां नहीं करवा पाएगा जिन गलतियों के करने से हमारे गुरुजी नाराज हो जाए। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने वाणी का तप, मानसिक तप और शारीरिक तप, ये भी इस सतभक्ति मार्ग में हैं। ये तप हमने करने पड़ेंगे, लेकिन वो पहले वाले तप नहीं करने हमने। पैदल यात्रा, कावड़ लाना, पेट पलड़ियां जाना, एक पैर पे खड़ा होके करना, वो तप नहीं करना हमने। तो क्या कहा परमेश्वर ने, ना मैं जप में, और ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना मैं व्रत उपवास में। और भूखा तो हमने मरना नहीं, गुरुदेव ने हमें गीता जी से दिखा दिया कि अर्जुन ये भक्ति ना तो बहुत ज्यादा खाने वाले की, ना बिल्कुल ना खाने वाले की, और ना बहुत ज्यादा सोने वाले की, और बिल्कुल ना सोने वाले की कभी सफल नहीं होती। तो हमने एक मीडियम स्तर पे चलना है हमने। गुरुदेव कहते हैं प्रथम अंजल संयम राखै, योग युगत वीर सतगुरु बाखै, कि भगत ने अन्न और जल का संयम रखना चाहिए। इतना ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए कि मंत्री जाप नहीं हो पाए। सत्संग सुनते समय कभी इधर बैठ रहा, कभी उधर बैठ रहा है, पेट फूल रहा है, श्वास ढंग से आ नहीं रही। और इतना थोड़ा भी नहीं खाना चाहिए कि मंत्र जाप करते समय या सत्संग सुनते समय बीच बीच में फिर रोटियां याद आवे, पेट में चूहे कुतर कुतर करते रहें। तो परमेश्वर ने कहा कि मीडियम खा, हिसाब का खा, ना ज्यादा खा ना थोड़ा खा। तो प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत वीर सतगुरु बाखै। फिर भक्ति की विधि फिर आगे गुरुजी बताएंगे, अपने सत्संगों में सुन, फिर गुरुजी के सत्संग सुने, फिर उनमें परमात्मा आगे की विधि बताएंगे कि मुक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति कैसे सफल होगी। योग युगत वीर सतगुरु बाखै। तो ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, और ना मैं एकांत निवास में। अब एकांत में परमात्मा कहते हैं बेटा, जैसे पहले जंगल में चले जाते थे, गुफाओं में चले जाते थे, उस ओम नाम का जाप आंख बंद करके करते रहते थे, कई कई दिन तक, कई कई घंटों तक करते रहते थे, जो शास्त्र विरुद्ध था। कहते हैं इस प्रकार एकांत में जाकर भक्ति करने से भी मेरी प्राप्ति नहीं है,
मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। घर में रह के कर, अपना काम धंधा जो है वो करते करते कर। जो तुझे विधि बता दी ध्यान लगाने की, सुरती नृत्य मन और पवन, उस विधि से ध्यान लगा, अब लगा। लेकिन जंगल में जाके नहीं करना सुरती नृत्य मन और पवन से सतनाम का जाप या प्रथम नाम का जाप। तेरे घर में बैठ जा शांति से, एक कमरे में शांति से बैठ जा, एकांत में बैठ जा, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना तू आसानी से कर सकता है, ध्यान लगा के बैठ के सुरती नृत्य मन और पवन से खूब जाप कर, कोई मनाही नहीं है। लेकिन उस प्रकार से नहीं करना हमने, क्योंकि वो तो शास्त्र विरुद्ध विधि थी। तो एकांत में परमात्मा हमें इस प्रकार से नहीं मिलता। इसलिए जो है कबीर परमात्मा कह रहे हैं नाम एकांत निवास में, कि शास्त्र विधि को त्याग के जो तू मनमाने नामों का जाप कर रहा है, जंगल में जाके एकांत में बैठ के, उस एकांत में बैठकर वो शास्त्र विरुद्ध जाप करने से मैं नहीं मिलूंगा। इसी प्रकार इसमें और बहुत सारी वाणियां हैं। नाम है त्रिकुटी में, तो त्रिकुटी में कहां मिलेगा परमात्मा? त्रिकुटी में तो परमात्मा सतगुरु रूप में बैठा है। त्रिकुटी में तो गुरुदेव भगवान इसलिए बैठे हैं ताकि उन देवी देवताओं का अकाउंट क्लियर करवा सकें, हमें वहां पर ये काल ना ठगे, धोखा ना दे दे, इसलिए परमात्मा वहां बैठे हुए हैं। और त्रिकुटी से क्या लेना देना? अरे त्रिकुटी तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां तो किसी का स्थायी निवास नहीं है, वहां से तो आगे जाना होता है। जैसे एयरपोर्ट से लोगों ने फिर आगे की जो फ्लाइटें वगैरह जो है पकड़नी होती हैं। और नाम है भंवर गुफा में, तो भंवर गुफा तो भाई अक्षर पुरुष का लोक। जब हम उस अक्षर पुरुष के लोक को पार करके सतलोक की यात्रा करेंगे अपने गुरुदेव के साथ में, तो हमें भंवर गुफा से गुजरना पड़ेगा, शून्य से गुजरना पड़ेगा। तो उसमें भी नहीं है, परमात्मा कहते मैं वहां भी नहीं हूं। वो भंवर गुफा भी पार करके जब तक तू सतलोक नहीं जालेगा तब तक मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो भाई और बहनों, ये हुआ बाई है जो ये नकली कबीर पंथी, मदन पंथी, दुनिया भर की हुआ बाइयां जो बक रहे हैं ना, इनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। कबीर बीजक की बाता कहें बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डुबवन उतरे ये कर कर मीठी बात। कोई सिर पैर ही नहीं है इन बातों का। गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझा रखा है, भक्तों ने सत्संग ज्यादा सुनने की आवश्यकता है। तो क्या कह रहा है ये भाई साहब, अब सुनते हैं। देखो इसका ये मजाकिया वीडियो एक बार फिर से सुनते हैं सभी भगत भाई बहनों को कितना आनंद आएगा, कितना टाइम पास करेगा देखना। ये चिल्ला चिल्ला के, अरे नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, काट तो दिया जप, काट दिया। सदगुरु के चरणों में यही तो है, तो फिर हम जाप किस बात क्या करें? जाप करना ही नहीं है, जाप करना ही नहीं है। अरे जाप करना ही नहीं है। बच्चे ने MBBS बनना है, उसने पढ़ाई करनी नहीं है, उसने पढ़ाई करनी नहीं है। बताओ, बच्चा MBBS बनना चाहता है और बच्चा बेचारा अपनी पढ़ाई कर रहा है, और इसके जैसा नालायक टीचर कहे कि पढ़ाई करनी नहीं है, पढ़ाई से MBBS बना ही नहीं जाएगा, बस मैं तुझे वो पुड़िया दूंगा, तेरे कान में फू फू कर दूंगा, सार शब्द दे दूंगा, तू सीधा MBBS बन जाएगा। तो ये हैं वो पाखंडी, वो ढोंगी, वो मूर्ख जिनके विषय में परमात्मा कहते हैं, जिनकी आज इस काल के लोक में वाहवाही हो रही है। साचा सतगुरु कोई न पूजे और झूठों जग बतियासी, और अंधे की बा अंधे ने गई, ये मारक कौन बतासी। तो ये हैं भाई और बहनों वो अंधे, जाप करना ही नहीं है। यही तो जानना है कि करना क्या है। देखो सुनो सुनो सुनो, कबीर साहब ने कहा नाम है जप में, क्या करें ना, मैं नहीं मानता कबीर साहब ने क्या कहा है, नाम है तप में। तो क्यों मान गए कि तपस्या तो वो कैसे करनी? अरे तो वो बाद में पता लगेगा कैसे करनी है, पहले मान तो सही। बाद में पता लगेगा, बाद में। जैसे राधा स्वामी वाले कहते हैं ना कि वो सार नाम तो सतलोक जाने के बाद मिलेगा, सतलोक जाने के बाद है। तो ये कह रहा कि बाद में पता चलेगा क्यों नहीं जाप करना। अरे तेरे सामने बैठा हुआ है, अगर तेरे को पता है तो बता क्यों ना दे भाई। फिर गुरु किस लिए होता है, संत किस लिए बनता है आदमी? अपने भक्तों की शंका समाधान के लिए। तो बता देना इनको वो कब जाप करना है, कैसे जाप करना है, क्या नहीं है, कब जाप करना है। कबीर जी के लिए तो कह रहा है कि जाप करना ही नहीं है, और खुद कबीर जी से बड़ा बन के कह रहा है कि वो बाद में जाप करना है, बाद में जाप करना वो। अरे पता है तो बता देना बेचारे को। वो इसीलिए तो बैठा हुआ है कि सतगुरु के चरणों में मैं यही तो पूछना चाहता हूं, फिर जाप क्या करें,
कहता हूं बाद में जाप करना है, बाद में। वाह जी वाह। पहले मान तो सही, बात तो मान ली तो चेला बन के बैठ गया। अगर बात मान ली तो चेला बन के बैठ। बता कैसे पहले मेरा चेला बने पहले मेरा चेला बन जा। इनको तो चेले बनाने की भूख है कि बस मेरा चेला बन जा, बाद में बताऊंगा तुझे कब जाप करना है क्या नहीं करना है। सुनते जाओ। ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। ओ ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है कि ज्ञानी तो खाली मैं ही हूं बस एक। अगर दूसरे ज्ञानी बन गए तो फिर इसको कौन पूछेगा? फिर इसको कौन पूछेगा? जब दूसरे भी ज्ञानी बन जाएंगे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के नवरत्न तेल लगा के बाबा बन जाएंगे, फिर इसको कौन पूछेगा? सतगुरु रामपाल जी तो अपने सत्संगों में कहते हैं कि बच्चों मैं तुम्हें विद्वान बनाने आया हूं, मैं तुम्हें ज्ञानी बनाने आया हूं, भक्ति का मास्टर बनाने आया हूं, ताकि कोई काल का दूत तुम्हारे को भ्रमित ना कर सके। और ये कह रहा कि ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। अगर सारे ज्ञानी बन गए तो फिर इसका पेट कैसे भरेगा बताओ? अरे गुरु अपने शिष्यों को ज्ञानी तो बनाता है। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को ज्ञानी समझाने के लिए तो उनका एडमिशन करता है और कहता है ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। अंडा था तब बोलता और बच्चा बोले नहीं, कहे कबीर। आगे क्या है? आगे तेरे को नहीं पता। अंडा था तब बोलता और पक्षी बोले नहीं, और कह रहा आगे क्या था? इसको भी नहीं पता आगे क्या है, आगे की वाणी क्या है, इसको भी नहीं पता। कभी नहीं सुना, क्योंकि जब तक अंडे हो तब तक बोलोगे और बच्चा नहीं बोलेगा। वैसे अंडा नहीं बोलता है, बच्चा बोलता है, लेकिन कबीर पंथ में आके उल्टा काम हो जाता है। तुम कह रहे हो मैं नहीं मानता कि जब के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं होगा, जाओ घर। ऐसी बहुत से लोग कहते हैं कि जब के बिना कुछ नहीं हो सकता। 21,000 साल तपस्या करूंगा, 50,000 साल तपस्या करूंगा। कबीर साहब ने एक लाइन में खेल खत्म कर दिया। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। तप तो सुनाई तुम्हें जप क्यों नहीं सुनाई दे रहा? वो भी छोड़ना पड़े। तंत्र मंत्र सब झूठ है, छोड़ना पड़ेगा झूठ। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। तंत्र मंत्र जंत्र सब झूठ है। तो बता तो दिया मेरे भाई, इस काल लोक की शास्त्र विरुद्ध साधना के जितने भी तंत्र मंत्र और जप हैं ये सब छोड़ने पड़ेंगे। और कबीर परमेश्वर जी ने जो प्रथम नाम और शतनाम दिया है उसको भी जब उसका काम समाप्त हो जाएगा, जब हम त्रिकुटी पर जाएंगे तो प्रथम मंत्र को छोड़ना पड़ेगा। काल के 21 ब्रह्मांड से बाहर जाएंगे तो काल का ओम नाम छोड़ना पड़ेगा। अक्षर पुरुष के लोक से बाहर जाएंगे तो शतनाम का दूसरा जाप यानी वो जपा जाप भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे बेचारे, बैठे हैं सामने। एक नाम को जान के दूजा दे बहाना पड़ेगा। एक नाम को जान के दूजा दे बहाना पड़ेगा, बिल्कुल बहाना पड़ेगा। जब हमें अक्षर पुरुष के लोक को पार कर लेंगे तो भाई बहाना पड़ेगा। फिर वो सारे जाप छोड़ने पड़ेंगे, हमारे किसी काम के नहीं है। फिर वो अगर हमने 10वीं पास कर ली और 11वीं में एडमिशन ले लिया तो भाई वो 10वीं छोड़नी पड़ेगी। अगर आप 10वीं में बैठे रहोगे तो 11वीं में नहीं जा पाओगे। लेकिन वो छोड़ना कैसे है, कब छोड़ना है, उसकी विधि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताई है, जो उन्हीं के ज्ञान आधार से दास आपके सामने रख रहा है, बता रहा है। छोड़ना पड़ेगा। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। छोड़ना पड़ेगा। ओम नाम छोड़ना पड़ेगा भाई। जब इसके लोक से पार हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ओम नाम का छोड़ना पड़ेगा। एक छुड़ावे एक लखावे। तब एक लखावे तब प्राणी निज घर को जावे। छोड़ना पड़ेगा। और तुम कहो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो फिर जाओ, तुम्हारा रास्ता जाओ। समझ लो, नहीं समझ में आई ना? देखो चेले को फिर भी समझ में नहीं आई, फिर भी गर्दन यूं ही कर रहा है। क्या खाक समझ में आएगी? जब इसके खुद के समझ में नहीं आ रही तो उन चेलों के क्या खाक समझ में आएगी भाई और बहनों? तो ये हैं वो ढोंगी, वो पाखंडी, परमात्मा के घोर अपराधी हैं ये लोग, घोर अपराधी। गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि बच्चों, अगर कोई सबसे बड़ा यहां पर परमात्मा का अपराधी है तो वो है जो गलत ज्ञान प्रचार करता है और जो परमेश्वर की आत्माओं को तोड़ रहा है, सत भक्ति मार्ग से जो डगमग कर रहा है। भाई और बहनों, उसको तो असंख्य जन्मों तक, असंख्य युगों तक ये मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होगा, मनुष्य शरीर भी। तो ये मदनपंथी जैसे लोग कहां जाएंगे? क्या इनका बनेगा?
ये अपने भक्तों का, अपने शिष्यों का क्या खाक भला करेगा जब इसको अपने खुद के भविष्य का नहीं पता कि तू कितनी बड़ी आफत मोल ले रहा है। तू वर्तमान में 2 कोटि के जीव, परमात्मा धरती पे आया है, चरणों में शीश रख के भक्ति ना कर ले और देखो क्या फालतू की चीजें, फालतू का आडंबर, बबंडर। और भाई और बहनों, अभी तक ये लोग क्यों जीवित हैं? क्योंकि परमात्मा के खेल बड़े अजब निराले हैं। परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। गुरुदेव ने हमें सृष्टि रचना बता दी, सत ज्ञान दे दिया, सत भक्ति दे दी और 30 साल से सत्संग कर करके छोड़ दिए। और काल के साथ में परमात्मा का क्या एग्रीमेंट हुआ था? काल ने क्या कहा था कि परमात्मा जब आप नीचे जाओगे, आत्माओं को ज्ञान समझाओगे, यहां से सतलोक लेकर जाओगे, ये परमात्मा आप तो समर्थ हैं, इसलिए आपसे मेरी विनती है आप किसी के साथ जबरदस्ती मत करना। जो आपके सत्संग सुनकर, आपके ज्ञान को समझकर जो आपके हो जाएं, मेरे तोड़ने से भी ना टूटें, आप उन आत्माओं को सतलोक ले जाना। और जो आपके ज्ञान को स्वीकार ना करें या ज्ञान को स्वीकार भी कर लें और आपके ज्ञान पर खरे भी ना उतरें, मर्यादाओं में ना रहें और आपको अपना गुरु भी कहें, उन आत्माओं को यहीं छोड़ देना। तो परमात्मा ने कहा कि तथास्तु, उन मूर्खों का मैं ले जाकर भी क्या करूंगा। तो काल ने क्या कहा था कि जबरदस्ती ना करना, जो पक्का है उसको ले जाना, जो कच्चा उसको छोड़ देना। तो अब गुरुदेव भगवान ने इतना ज्ञान दे दिया 1994 से 2014 तक हिसार जेल में जाने से पहले 20 साल। अब भैया काल परीक्षा तो लेगा ना, कौन कच्चा है कौन पक्का है, सतगुरु कौन से को ले जाएगा कौन से को छोड़ के जाएगा। तो वर्तमान में उस एग्रीमेंट के तहत परमात्मा ने हम सभी भक्तों को फ्री छोड़ रखा, फ्री, कि भैया मैंने जो ज्ञान देना था, जो समाधान करना था, सत्संगों में कर दिया। अब कौन मेरा है, कौन काल की हद में रहेगा, अब यह निर्णय तुम स्वयं करो, तुम्हारी परीक्षा है। तो 2014 के बाद ही ये काल के दूत सक्रिय हुए हैं। तो ये वर्तमान में हमारी परीक्षा चल रही है, कौन कच्चा है कौन पक्का है, कौन सतगुरु को समझा, सतगुरु के ज्ञान को समझा, किसको आत्म कल्याण की चिंता है, और कौन दर दर की ठोकरें खाने के जैसा ही है, उसकी आदत है दर दर ठोकर खाने की। कहते हैं ना कि कुत्ता एक टूक के कारण 70 घर फिरावे। जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता, उसको धैर्य नहीं होता, उसको विश्वास नहीं होता, इसलिए एक रोटी के टुकड़े के लिए वो 70 घर जा जाके मुंह मारता है। कहीं टूक मिलता है तो कहीं जूत मिलता है। तो कहते हैं कुत्ता एक टूक के कारण 70 घर फिरावे, और विश्वास के बांधे हाथी घर पर बंध्या बंध्या मन भर खावे। और हाथी को अपने मालिक पर विश्वास होता है, हाथी के अंदर धैर्य होता है, उसको अपने मालिक पर विश्वास होता है, इसलिए उस विश्वास के कारण वो एक जगह बंधा बंधा मन भर खाता है। मन भर हाथी की खुराक होती है, मन भर। और उस कुत्ते को विश्वास नहीं है, इसलिए घर घर हांडता फिरता है। तो इसी प्रकार बरवाला कांड के बाद जिन आत्माओं को अपने मालिक पर, सतगुरु रामपाल जी पर विश्वास नहीं रहा, आज वो कुत्ते की तरह संतों और पंथों के पास भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जो उनके हाथी हैं, जिनको विश्वास अपने गुरुदेव पर, कहे कबीर सुनो बे साधो, मैं तो हूं विश्वास में, आज वो आत्माएं छिक छिक के खीर खा रही हैं, छिक छिक के देसी घी का हलवा खा रही हैं, दोनों टाइम देसी घी का, और अपने गुरुदेव को भी खिला रही हैं, छिक छिक के भोग लगा रही हैं। और कोई माई का लाल उनको टस से मस नहीं कर सकता। इन छोटे मोटे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के आने वाले काल के दूतों की तो औकात क्या। अगर इनका सरदार काल भी धरती पर उतर के आ जाए तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की दृढ़ आत्माओं का बाढ़ भी नहीं ला सकता, बाढ़ भी। जिस प्रकार रावण अपने आप को क्या समझता था, अंगद का एक पैर भी नहीं ला पाया धरती से, तो इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी ने अपने तत्व ज्ञान की जड़ें अपने भक्तों के हृदय में ऐसी गाड़ दी, ऐसी रोप दी हैं, कोई माई का लाल हिला नहीं सकता कोई। और बाकी जो कुत्ते की श्रेणी में है भाई, देखो उनको तो परमात्मा भी नहीं रोकेगा, उनकी तो आदत है, वो जन्म जन्मांतर ऐसे ही भटकते रहेंगे।